एग्जैक्टली आपने पॉइंट आउट कर दिया शराय साहब, जिस तरह मैं भी इशारा कर रहा हूँ, पुअर गवर्नेंस। 73,000 मैं बता रहा हूँ कि लेवीज भर्ती हुई, जिनमें से 32,000 नॉन कम्बेटेंट हैं। यहाँ पर भी अभी मैं उन वाकयात जी में जाना नहीं चाहता। बेसिकली हमारी बैड ट्रेनिंग और उसकी वजह, मैं ये नहीं कहता, शहादतें अपनी जगह, बहुत कुर्बानी है बच्चों की, लेकिन यही गवर्नेंस को करना होगा कि हमें जो फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर्स हैं उनको इक्विप करना है। आप पाकिस्तान में देख लें पुलिस की गाड़ियों की क्या हालत होती है। थाने में 100 बंदा अगर पोस्टेड है जी तो हाँ। मेरे ख्याल में 15 20 25 होते हैं। बाकी हम जो हमारा वीआईपी कल्चर ही नहीं खत्म हो रहा जी, बहुत सारी चीजें खत्म नहीं हो रही। वी आर इन अ सीरियस वॉर, हैव टू टेक सीरियस एक्शंस। एक बलूचिस्तान के अंदर ही एक साहब थे, उनके साथ 120 गार्ड चल रहे थे जी, आप अंदाजा लगाएं लेवीज के। तो आई डोंट, देखिए मैं किसी पे, हमने बैठ के, आप और मैं यहाँ बैठ के किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें गवर्नेंस की जी ठीक जी होनी है। दिस हैज टू, अदरवाइज यू कांट रन दिस कंट्री। आप ऐसे इस लेविश माहौल में रन नहीं कर सकते। जो अगर सियासतदानों को कोई हर्डल्स नजर आ रही है या पॉलिटिशियंस को हर्डल्स नजर, वी हैव टू रिमूव दोज हर्डल्स। We have to create an environment where processes are more strong, institutions are more strong than the individuals. हम नाम लेके जी चीजों को करते हैं। ये मैं इंटरनल की बात कर रहा हूँ, और एक्सटर्नल अवामिल बिल्कुल शामिल है, जी 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 उनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो हमारी डिप्लोमेसी ने ठीक करने हैं। हम जब ये चले जाते हैं ना, ये सूबे की जिम्मेदारी, सर ये इसकी अमेंडमेंट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमने एड्रेस करना है, चाहे वो तालीम हो या सिक्योरिटी हो, चाहे वो सर पानी हो, प्रोटेक्शन हो। यू कांट लिव लाइक दिस। यकीनन। आप इन आगे लेकर जा नहीं सकते। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर सर। गोया कि आप तो एक हम बार बार दुनिया को भी बता चुके हैं, खुद वहाँ पे एक रजीम जो अफ़गानिस्तान में जिसको कोई लेजिटिमेसी अभी तक हासिल नहीं है, उनके सामने भी फैक्ट शीट रखी है। लेकिन सर सिर्फ इतना कह देना कि अफ़गानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वहाँ के जो इंतज़ामिया है वो इन ग्रुप्स को पैटर्नाइज कर रही है, इनको फैसिलिटेट कर रही है, कहीं ना कहीं इनके साथ पार्टनर इन क्राइम भी नज़र आ रही है। बट जो स्ट्रेटजी हमने अपनाई है कि मुल्क के अंदर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हंट आउट किया जाए, फिर बियॉन्ड द बॉर्डर्स भी हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ हमें नज़र आते हैं इनकी वहाँ पे हाइड आउट्स, उनको भी हिट कर रहे हैं। बट ये स्ट्रेटजी आपको लगता है कि कोई फ्रूटफुल होगी, या अगेन हम एक रीजनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा? क्योंकि टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है, सेंट्रल एशिया के अंदर भी हमने देखा है, खुद चीन इससे मुतासर हुआ है, रूस है, ईरान है। तो ये जो हमने एक सोलो फ्लाइट ली है, आपको लगता है कि इसमें कामयाबी हमें हो पाएगी? स्ट्रेटजी एक एक एक्शन का या एक यूनिलेटरल किसी एक्टिविटी का नाम नहीं है। स्ट्रेटजी नाम है एनकम्पसिंग मैनी अप्रोचेस। इसमें ऑफ कोर्स रीजनल सपोर्ट के बगैर, इंटरनेशनल सपोर्ट के बगैर हम अफगानिस्तान के प्रॉब्लम को नहीं फिक्स कर सकते। 7.1 बिलियन डॉलर का अमेरिका ने असला वहां पे छोड़ के गए हैं। 20 साल की यूजलेस वॉर लड़के गए हैं, जिन पॉलिटिकल और एक क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं। तो अमेरिका इज स्टेक होल्डर इन अफगानिस्तान। हमें इमोशनली तकरीरें तो हम कर देते हैं, अमेरिका ये है, तो आपने उसके साथ बात करनी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद कह रहे हैं मोस्ट डिस्ग्रेसफुल विड्रॉल इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना यहाँ से विक्टिम हो रहा है, रशिया यहाँ से विक्टिम हो रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के खिलाफ ईटीएम्स और ये चीज़ें यहाँ पे बैठी हुई हैं। यस, रीजनल अप्रोच करनी है, बायलैटरल अप्रोच के साथ भी आपने, और यू हैव टू क्रिएट कंडीशंस। अक्सर मैंने पाकिस्तान के अंदर भी डिबेट सुनता हूँ, लोग कहते हैं जी अफगान माजरीन हमारे भाइयों को क्यों भेज रहे हो। भाई 40 साल से हमने भाइयों को रखी रखा है। ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ जी सिक्योरिटी की वजह से इंसानों को भेज रहे हैं। आप कब तक उनका बर्डन उठाएंगे? वो आपको रोजाना ब्लीड करते हैं। विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं खुद प्रिंसिपल हूँ एक यूनिवर्सिटी में, मेरे पास अफगान बच्चे पढ़ते थे, मुझे उनका दुख हो रहा है, उनको जाना पड़ेगा जब यहाँ से पाकिस्तान से या कुछ चले गए तो उनका तो जी फ्यूचर, लेकिन उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। वो अपने पाकिस्तान को तो छोड़ दे, अफगानिस्तान के तालिबान अपने अफगानियों को तो गले लगा लेना। आज मैं एक टीवी पे प्रोग्राम कर रहा था जहाँ सही पे एक अफगानिस्तान के एक नुमाइंदे थे, तो उन्होंने बड़ी बात की कि जी अफगानिस्तान में ये नहीं। मैंने उससे कहा कि आप काबुल में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं या आप इस वक्त कंधार में या किधर हैं? तो ही बस सही लंदन, आई को लंदन से कर रहे हैं। मैं कहा आप लंदन से बड़े अच्छी ये डिबेट कर सकते हैं, गो एंड सिट इन अफगानिस्तान, वहां से प्रोग्राम करें ना, वहां से मुझे बताएं कि दस्त खुशहाल अफगानिस्तान है, कितनी ताकि हम भी लिबर्टी जाके आपको हासिल है? लिबर्टी हासिल हो। मैं कहा आपने जी जी आधी जी जी कहने कि वी हैव टू क्रिएट सही कंडीशंस, और तमाम अप्रोचेस हमें रखनी होंगी शिराजी साहब, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। यू कांट बी अ सॉफ्ट स्टेट फॉर अ लॉन्ग टीम। सही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसिस्टेंसी रखें अपनी पॉलिसीज में। हमारा पास में हमने बहुत गलतियां की सही हैं कि और हम लास्टली एक पॉलिसी रखते हैं जी जी फिर जी चेंज जी, करते इसमें हैं। कोई शक नहीं है, माजी की गलतियां तो हैं।
बिल्कुल। लेकिन सर लास्टली मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मिलिट्री पर्सपेक्टिव से आपको लगता है कि इस वक्त जो हम गोया कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस लेके चल रहे हैं, इसको पॉलिटिकल ओनरशिप हासिल है कि नहीं है, और पॉलिटिकल ओनरशिप का होना या ना होना कितना मैटर करता है आपके ख्याल में? जी, पॉलिटिकल ओनरशिप से अगर आप समझते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो दैट इज रॉन्ग। पॉलिटिकल ओनरशिप से मतलब यह है कि एवरी नहीं, मैं पूरी सियासी जमातों की सर। जी। तमाम, यस, उनके बगैर तो आप इंक्लूसिविटी कैसे कर सकते? देखिए ना शिराज साहब, डेमोक्रेसी में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत चीज़ें रखी हैं। वो देती हैं लोगों को। डेमोक्रेसी जो है वो स्पेस क्रिएट कर सकती है, वो उसमें माफ़ी बड़ी होती है। तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी तब भी पाकिस्तान को फ्रूटफुल होगी कि वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस भी दे। तो ऑफ कोर्स ऑल इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए, छोटे विदाउट गोइंग इनटू दिस कि ये सूबाई मामला है, पार्टी से बालातर होके, इंडिविजुअल से बालातर होके। ये नहीं कि आप अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को सामने रख के बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान, सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान से भी ज्यादा बलूचिस्तान के एजेंडे को सामने रखें कि वेयर यू वांट टू सी द बलूचिस्तान, और एक बलोच को आप किधर देखना चाहते हैं। हर नेगेटिव चीज, चाहे उसका नाम रमजान भी होगा तो आप उसको रमजान बलोच का नाम लेके टेररिस्ट की लाश के साथ उसका नाम दे देंगे, चाहे उसका जो भी मर्जी हो, ABCD नाम हो, जाहिद नाम हो तो जाहिद बलोच कर दिया, तो वो बलोचियत को भी आप बदनाम कर रहे हैं। बट कहने का मकसद ये है कि यस, ऑल इंक्लूसिव politics will have to lead, they will have to create conditions। military application या जो law enforcement application है, that is not more than 30 to 40% of the solution। हमें लार्जर सोल्यूशन की तरफ जाना होगा और सब ने मिलकर करना है। और हमारा इस वक्त जो टॉप एलीट पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका काम है कि बैठें और पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं या जो सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। फौज का काम है परसियन के साथ अपने ऑपरेशंस करें, और कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद साहब, दिफाई तजज़ियाकार हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि इस मिलिट्री ऑपरेशंस को और या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जो पॉलिटिकल रोल है शायद वो फ़ौज से बढ़ के है, और जब तक वो कलेक्टिव नज़र नहीं आएगा शायद वो खातिर खा कामयाबियाँ नहीं मिल पाएंगी कि जिसको हम उम्मीद कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस सारे अमल पे पुलिस की पर्सपेक्टिव गोया कि जिसका बड़ा कलीदी रोल होता है, छोटे से जराम पेशा अफराद से लेके दहशत गर्दों को पकड़ना और इंसाफ के कटहरे में लाना, गोया कि पुलिस का एक साबिक सरबराह इसको किस नज़र से देखता है, और उनके ख्याल में दहशत गर्दी से निपटने के लिए हमें क्या इकदाम उठाने चाहिए। छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।